मई मजदूरों का आलमी दिन। इस दिन को वजूद में लाने के लिए हज़ारों लाखों मजदूरों ने कई कुर्बानियां दी और अपनी जान से हाथ धो बैठे। 1 मई की तारीख जुल्म, नाइंसाफ़ी, दहशत, कत्लो गारत की खौफनाक मगर सच्चाई पर मबनी कहानी है। हमेशा से अमीरों ने गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और आज भी तोड़ रहे हैं। 1 मई को पाकिस्तान समेत बिना किसी रंगो, नस्ल, मज़हब, मुल्क व ज़ुबान की तफरीक के शिकागो के मज़दूरों की याद में पूरी दुनिया में मनाया जाता है और छुट्टी दी जाती है सिवाय 2 ममालिक के, अमेरिका और इसराइल। यूरोप और अमेरिका में सनती इंकलाब के बाद सरमायादार तबका पैदा हुआ। 1970 में शिकागो एक सनती शहर था जहां हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ कौमियतों, मज़ाहिब और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूर काम किया करते थे। मज़दूरों की ज़िंदगी एक जानवर की सी थी। उससे कई किस्म के काम लिए जाते, जिस तरह कोई भेड़ बकरी हो। और वही लोग जो आज ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार बने फिरते हैं, मज़दूरों का इस्तेहसाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। फैक्ट्री में काम करने के औकात मुतय्यन नहीं थे। 16 से 18 घंटे काम करने के बाद 100 से 150 रुपये तक तनख्वाह दी जाती थी और टाइम का कोई तसव्वुर नहीं था। ओवर टाइम जैसी चीज़ कोई हैसियत नहीं रखती थी। मालिकान हर वक्त ये कोशिश करते थे कि मज़दूर एक दूसरे के साथ मिलकर उनसे अपने हकूक़ का मुतालबा ना करे और उसके लिए उन्होंने गुंडे बदमाश भी हायर किए हुए थे। अगर कोई मज़दूर अपने हकूक़ का मुतालबा करे तो उसे काम से निकाल कर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था और फिर उसे किसी और जगह पर काम नहीं दिया जाता था। अखबारात भी सरमायादारों के ज़ेर असर थे और मज़दूरों के हवाले से कभी कोई न्यूज़ नहीं छपा करती थी। लेकिन जुल्म का खात्मा कभी न कभी होता ही है। मज़दूरों का सब्र जवाब देता जा रहा था और वो इन सरमायादारों के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे। ऐसे हालात में मज़दूरों की तहरीक का आगाज़ हुआ। ये तमाम ट्रेड यूनियंस छोटे छोटे ग्रुप्स में थीं। नाइट्स ऑफ लेबर यानी मज़दूरों के सिपाही के नाम से एक तंजीम बनाई गई। उनका मुतालबा ये था कि तमाम दूसरे इंसानों की तरह मज़दूरों को भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक़ है, इसलिए वो 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे तफरी और 8 घंटे सोएंगे या फिर रेस्ट लेंगे। यके बाद दीगरे तमाम मज़दूर इस तंजीम का हिस्सा बनने लगे, क्योंकि यहाँ मज़दूरों के बुनियादी हकूक़ के हसूल की खातिर आवाज़ उठाई जा रही थी। 1884 में इस तंजीम के 70,000 मेंबर थे और सिर्फ 2 साल के कम अरसा ही में ये तादाद 7 लाख तक पहुँच गई। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस ने मिलकर एक फेडरेशन बनाई जिसका नाम फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन रखा गया। इस फेडरेशन ने 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका में स्ट्राइक और मुजाहरे किए। पूरे अमेरिका में 5 लाख से भी ज़्यादा मज़दूरों ने मुजाहरे किए और स्ट्राइक की और शिकागो शहर में 80,000 मज़दूरों ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। उनका मुतालबा सिर्फ ये था कि उनकी ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैकॉर्मी की हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी के मज़दूरों को 3 माह से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो बेहतर लिविंग कंडीशंस और राइट्स का मुतालबा कर रहे थे और वो 3 माह ही से फैक्ट्री के बाहर धरना दिए हुए थे। पिंकार्टन गार्ड वहाँ मौजूद होते थे जो इन्हें अंदर आने से रोकते थे। ये एक प्राइवेट एजेंसी थी जो मज़दूरों को मारने और तंग करने के लिए अपॉइंट की गई थी। दूसरे मज़दूरों को ज़बरदस्ती अंदर ले जाकर उनसे काम करवाती थी। मुजाहरे में मौजूद कुछ मज़दूर शिफ्ट ख़त्म करके आने वाले मज़दूरों की तरफ बढ़े ताकि वो इन्हें अपना साथ देने के लिए आमादा कर सकें, लेकिन इससे पहले कि वो इनसे बात कर पाते, पुलिस ने गोलियां चला दी और 8 मज़दूर मौके पर ही दम तोड़ गए। ये कत्लेआम इसलिए किया गया था कि मज़दूरों में खौफ के बादल छा जाएं और वो डर कर 8 घंटे काम करने का मुतालबा वापस ले लें, लेकिन नताइज इसके बरक्स थे। उसी रात मज़दूरों ने 25,000 पम्फलेट छपवाए और तकसीम किए कि कल शाम हे मार्केट शिकागो में हम इकट्ठे होंगे। 4 मई को 3,000 से ज़ायद मज़दूर वहां जमा होते हैं। मज़दूर रहनुमाओं वहां पर तकरीर कर रहे थे। सब कुछ पुरअमन तरीके से हो रहा था। बारिश के बावजूद वो सब लोग वहां इकट्ठा थे। शहर का मेयर भी सूरत हाल का जायज़ा लेने आया और सब कुछ पुरअमन होता देखकर वहां से चला गया। फिर अचानक 10:30 बजे
पुलिस आती है, मजदूर और उनके रहनुमा को धमकाती है कि वो फौरन यहाँ से चले जाएं, नहीं तो इन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इतने में भीड़ में मौजूद एक शख्स पुलिस की तरफ बम फेंकता है और बाद में कहा गया कि यह बम किसी मजदूर ने नहीं बल्कि पिंकटन गार्ड सरमायादारों के आदमी ने खुद फेंका था कि मजदूरों का कत्ले-आम किया जा सके। इस बम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में वहां पर मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां चलाते रहे और फायरिंग करते रहे। यह फायरिंग देर तक जारी रही। बारिश की वजह से सड़कें मजदूरों के खून से भर चुकी थीं। इस कत्लो गारत के नतीजे में मरने वाले मजदूरों की सही तादाद का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि इस वक्त की पुलिस और अखबारात सब सरमायादारों के ज़ेरे असर था। लेकिन ये एक बात दिल को दहला देने वाली है कि ये तादाद कतई सैकड़ों और हज़ारों से कम नहीं है। इस सानहे में 7 पुलिस वाले भी मरे, लेकिन इन्हें अपने ही साथी एहलकारों की गोलियों का निशाना बनना पड़ा, क्योंकि मजदूर निहत्थे थे और बंदूकें सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के पास ही थीं। इस वक्त मजदूरों का निशान सफ़ेद झंडा हुआ करता था, क्योंकि सफ़ेद झंडा अमन की निशानी होता है। उस दिन मजदूरों के खून से सड़कें लाल हो चुकी थीं। अगले दिन शिकागो शहर की बस्तियों के अंदर खून से भरे झंडे और लिबास अपने घरों के बाहर टांग दिए गए। ये सफ़ेद झंडे अब सुर्ख झंडों में तब्दील हो चुके थे और इस मुश्किल वक़्त के अंदर वहाँ के लोग जिनका साथ दिया जाना चाहिए, इसके बरक्स वहाँ के मैगज़ीन और न्यूज़पेपर उल्टा मजदूरों को गुंडा, दरिंदे, वहशी जानवर और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो इसी के काबिल थे, ऐसी चीज़ें लिखने लगे। इसके बाद मजदूरों के खिलाफ ट्रायल्स शुरू हो गए। मजदूरों की बस्तियों से कई मजदूर और 8 मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बम फेंका, जिसके नतीजे में 7 पुलिस वाले मारे गए। ये मुकदमा 21 जून 1888 से लेकर 17 जून 1888 तक चला। मीडिया और कोर्ट के जजेस सब मजदूरों के खिलाफ थे। ना कोई ठोस सबूत, ना कोई शनाख्त। इन तमाम चीज़ों के ना होने के बावजूद इन 8 मजदूर रहनुमाओं को गिल्टी ठहरा दिया गया, जिनमें से 7 को फांसी और 1 को 15 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इनकी कोशिश ये थी कि शायद इन 8 मजदूर रहनुमाओं के मारे जाने से 8 घंटे की डिमांड खत्म हो जाएगी और मजदूर तहरीक का गला घोंट दिया जाएगा। जिन 8 लोगों पर यह मुकदमा हुआ, इनमें से सिर्फ 2 लोग वहां मौजूद थे। बाकी लोग वहां मौजूद ही नहीं थे जब बम ब्लास्ट हुआ। और ये 2 लोग ऑगस्ट वायस और सैमुअल विंग धमाके के वक्त स्टेज पर तकरीर कर रहे थे, तो ये तो मुमकिन ही नहीं था कि इतनी दूरी से कोई बम फेंक सके। 11 नवंबर 1887। इन लीडर्स में से 4 को अगस्त एंगल्स पार्सल फिशर सफ़ेद लिबास में मलबूस, गले में फांसी का फंदा डाले, इन मजदूर रहनुमाओं की आंखों में डर की जगह पर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। उन्होंने वहां इनकलाबी गीत गाए, तकरीर की। इनको इनके अजीज़ों अकारब से मिलने की भी पाबंदी थी। ऑगस्ट वायस ने कहा, एक वक़्त आएगा जब हमारी खामोशी इन आवाज़ों से ज़्यादा ऊंची होगी जिनका गला आज दबाने की कोशिश की जा रही है। एंगल्स और फिशर ने भी नारे लगाए। पार्सल की ख्वाहिश थी कि वो इनकलाबी जुमले बोलते, लेकिन इससे पहले ही इनका तख्ता खींच लिया गया और इन चारों को फंदे से लटका दिया गया। इनकी मौत काफ़ी तकलीफ़दा थी, क्योंकि वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि वो कई मिनट तक वहाँ पर तड़पते रहे, लटके रहे और फिर शदीद तकलीफ़ के बाद इस जहां से चले गए। इस वाक़या ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बैनुल-अक़वामी तौर पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। कई मुल्क, कई पावरफुल लोग मज़दूरों के साथ होने वाली इस ज़्यादती के खिलाफ अब आवाज़ उठाने लगे थे। पूरी दुनिया के अखबारात मजदूरों के इस खुलेआम कत्ल की बात कर रहे थे। अब मजदूरों का निशान सफ़ेद झंडा नहीं, बल्कि शिकागो के मजदूरों की याद में लाल झंडा बन चुका था। 1890 में पूरी दुनिया के मजदूर एक हुए और सब ने हड़ताल की और एक कामयाब फंक्शन डिक्लेयर किया गया और मजदूरों के 8 घंटे काम करने वाले मुतालबे को आलमी सतह पर मंजूर कर लिया गया। आज भी इन मज़दूरों को हे मार्केट मार्टायर्स के नाम से याद किया जाता है और आज के दौर में मज़दूर तबके को जो भी हकूक़ मिले हैं, इनकी कुर्बानियों के बिना कभी मुमकिन नहीं थे।